हाँ, हेलो बच्चों, नमस्ते। मैं जो अभी आपको पढ़ा रही हूँ, अभी जो अपन महाजनपदों का अपन पढ़ रहे थे। मैंने दो भागों में महाजनपदों को बताया है। और अब जो है हम जो महाजनपदों की सूची में हमने जो बताया था, अलग अलग जनपदों के नाम बताए थे। अब जब हम बता रहे हैं महात्मा बुद्ध के समय में 10 कुलीन राज्य और 11 कुलीन या कुलीन राज्यों को कुलीन राज्य या कुलीन तंत्र को गणराज्य भी कहते हैं, जो 10 थी इसकी संख्या। और 16 महाजनपद थे महात्मा बुद्ध के समय में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद और 10 गणराज्य या कुलीन तंत्र थे। इनमें से हम सबसे पहला जो गणराज्य जो मानते हैं या कुलीन तंत्र मानते हैं, वह है कपिलवस्तु के शाक्य। ये कपिलवस्तु जो है हिमालय के पार्श्व में नेपाल की तराई में स्थित था, जिसकी राजधानी कपिलवस्तु थी। और कपिलवस्तु की पहचान जो है आधुनिक नेपाल या तिलोरा कोट से की जाती है। इतिहासकारों ने इसकी पहचान जो है पीपर हवा से की है। पीपर हवा वो एक स्थान है जहाँ पर एक मृद भांड मिला था, जिस पर वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय का एक लेख खुदा हुआ है। तो पीपर हवा से की है। भगवान बुद्ध के जन्म जो भगवान बुद्ध का जो जन्म था, उनका जो कपिलवस्तु के पास में ही लुम्बिनी करके एक जगह है, वहाँ पर हुआ था। ये जो शाक्य गणराज्य वाले लोग थे, वो बड़े चरित्रवान, स्वाभिमानी, पराक्रमी, नारी का सम्मान करने वाले लोग थे। महात्मा बुद्ध के समय में ये एक स्वतंत्र और शक्तिशाली गणराज्य था। शाक्य गणराज्य एक शक्तिशाली और स्वतंत्र गणराज्य था। और बुद्ध के परिनिर्वाण से पूर्व में कौशल नरेश प्रसेनजीत के पुत्र जो विड्डब ने शाक्यों पर आक्रमण कर उन्हें परास्त किया था और अपने में मिला लिया था। तो इस तरह से 1970 में यहाँ पर एक्सकेवेशन या उत्खनन हुआ है। तो यहाँ पर मतलब दो बड़ी बड़ी पेटियाँ मिली है, जिसमें ये बहुत सारी पुरातात्विक वस्तु है, जैसे अस्थियों वाली और शैल खड़ी से निर्मित वस्तु है। जो मंजूषाएँ मिली है, जो जली हुई अस्थियाँ उसमें है। इसके अलावा तांबे के भी आहत सिक्के हैं, तांबे के कटोरे हैं, थालियाँ है, बुद्ध की मरण मूर्तियाँ वगैरह इसमें हैं। दूसरा जो गणराज्य या कुलीन तंत्र था, वो था रामगाम के कोलीय। ये जो है शाक्य जनपद के पूर्व में ही थे। और रामगाम की जो पहचान है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जो जिला है, उसका एक गांव है राम गांव से की है। और ऐसे कहते हैं कि महात्मा बुद्ध की जो माँ थी, वो भी राम गांव की थी। और उनकी पत्नी थी, वो भी राम गांव की थी, है ना। तीसरा जो है जनपद है सुसुमार गिरी के भग्ग। ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के चुनार क्षेत्र में है। और जो है ऐतरेय जो भग्गों का विवरण जो है हमें ऐतरेय ब्राह्मण और पाणिनि करके एक संस्कृत के विद्वान है, उसके अष्टधाई में मिलता है। आगे हम बताएंगे चौथा अलकप के बुली। ये है बिहार के मुजफ्फरपुर और शाहबाद जिलों से इसकी पहचान की गई है ना। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद इनकी जो भस्मावशेष जो थे, उनकी जो अस्थियां थी, इन पर इन बुलियों ने भी हक जताया था और बुली भी ले गए थे। इनकी अस्थियों का जो एक कलश था,
वो बुली भी ले गए थे, यानी कि अस्थियों के अलावा और भी चीज़ें थी उनके। ऐसा नहीं है, जो 8 भागों में विभक्त हुआ था उनकी, उनका जो शव जो का दाह संस्कार हुआ तो उनकी जो अस्थियां मिली थी और उनकी सारी चीज़ें वो 8 भागों में विभक्त हुई थी। और फिर इसको ये सारे जो लोग हैं, अलकप के बुली, कपिल वस्तु के शाक्य, रामगाम के कोली, ये जो वैशाली के लिच्छवी, कुशीनारा के मल्ल, ये सब लोग जो है इनको अब एक पात्र में भर भर के अपने यहाँ ले गए थे और अपने अपने जगहों पर, क्षेत्रों में इन्होंने स्तूप बनाए थे भगवान बुद्ध के। हमें इसको इसलिए पढ़ा रही हूँ कि बुद्ध का जब आप पढ़ोगे और महावीर स्वामी का पढ़ोगे तब ये सारी चीज़ें आएगी, इसलिए आपको थोड़ा सा इसकी पहचान करनी जरूरी है। ठीक है। अब जो हम 5वां पढ़ेंगे, केसपुत्त के कालाम। इनका जो गण कौशल जो महाजनपद अवध वर्तमान फैजाबाद में के पश्चिम में स्थित था और बौद्ध साहित्य में केसपुत्त के आलार कालाम जो थे वो महात्मा बुद्ध के गुरु थे। उनका उल्लेख मिलता है, जो उरुवेला के पास में ये रहते थे और संबोधि से पूर्व जो है बुद्ध ने उन्हें अपना गुरु मान कर के शिक्षा हासिल की थी और इस गण ने बाद में कौशल की अधीनता स्वीकार की थी। ठीक है। अब 6ठा हम पढ़ेंगे, कुशीनारा के मल्ल। भगवान बुद्ध के काल में मल्लों का गणराज्य 2 भागों में बटा था, है ना। पहले ही मैं बता चुकी हूँ कुशीनारा के मल्ल क्या कौन थे, ये बता चुकी हूँ। फिर मैं एक दोबारा बता रही हूँ कि ये जो है 2 भागों में बटा हुआ था। एक तो है कुशीनारा के मल्ल और दूसरे पावा के मल्ल। कुशीनारा के मल्लों की पहचान जो है, कुशीनारा जो क्षेत्र है वो कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कसिया गांव से के निकट जो खंडर मिलते हैं उससे कुशीनारा की पहचान की गई है। उसको कुशीनगर कहते हैं वर्तमान में, है ना। और ये उत्तर प्रदेश में गोरखपुर है, उससे 55 किलोमीटर दूर है। भगवान बुद्ध का यहीं पे देहांत हुआ था, यानी कि महापरिनिर्वाण जो है उनका यहाँ हुआ था। हम आगे बताएंगे आपको कि इनका महापरिनिर्वाण कैसे हुआ था। यहाँ उनका दाह संस्कार हुआ था। अशोक ने भी यहाँ की यात्रा की थी और एक स्तूप बनवाया था। 7वीं सदी में हेनसांग यहाँ आया था और देखा था, तब ये जो कसिया जो जगह है वो खंडरों में तब्दील हो गया था। तो ऐसे जो है कुशीनारा के मल्लों का मैंने आपको बताया है। इसके बाद हम बताएंगे पावा के मल्ल। अब मल्ल 2 थे, एक तो कुशीनारा के, दूसरे पावा के मल्ल। तो कनिंघम जो एक इतिहासकार है उसने जो पहचान की है पावा नगरी से की है, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास देवरिया जिले के पडरौना नामक गांव से की है। जो कसिया जो गांव है ये देवरिया जिले में, वो कसिया से 12 किलोमीटर दूर है। भगवान बुद्ध के देहांत कुशीनगर में हुआ, तब पावा के मल्लों ने दौड़ते हुए वहाँ पहुँचे थे और बुद्ध के शव के अंशों की मांग की थी। तो कुशीनारा मल्लों ने ये कहते हुए मना कर दिया कि हम बुद्ध का शव किसी भी परिस्थिति में नहीं देंगे, क्योंकि बुद्ध की मृत्यु या महापरिनिर्वाण है वो हमारे यहाँ हुआ है। कहाँ पर? कुशीनारा में। तो इन्होंने इनकार कर दिया था। तो इसलिए जो कहते हैं कि इनकार करते हो, तो मल्ल गण को यही मल्ल लोग थे जो चले गए। फिर बाद में जब बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ तब इन्होंने इनकी अस्थियाँ और सामान भी ले गए थे। तो मल्ल गण को जो है अजात शत्रु ने अपने समय में अपने राज्य में मिला लिया था। तो इस तरह से बच्चों मैंने 8 अभी आपको 7 जो गणराज्य बताए हैं, शेष गणराज्य और उसके पतन की
जो बात है मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। थैंक यू।